मैं इस समय मौजूद हूँ डीएम कार्यालय पर और देख सकते हैं यहाँ पर समाज सेविक और भाजपा नेता भारत भूषण चौक और डीएम महोदय यहाँ पहुँच चुके हैं और संदेश खाली में महिला उत्पीड़न के खिलाफ यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वो ज्ञापन देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञापन डीएम महोदय को सौंपा जा रहा है जो कि राष्ट्रपति का नाम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का उत्पीड़न के बाद तो हमने इसकी पूरे देश में परसों प्रेस की थी कि 2 दिन की आपकी छुट्टी थी, तो देख सकते हैं कि डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है जो उसकी साजा शेख के द्वारा जो किस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न उनका किया गया, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनको पीड़ित किया गया। उसके तो यहाँ देख सकते हैं डीएम साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं। बातचीत के लिए हमारे पास और भी लोग हैं। क्या आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? संदेश खाली के खिलाफ लगातार जो है आवाज़ उठ रही है, महिलाओं का उत्पीड़न लगातार वहाँ पे होता रहा, क्या कहना है इसमें? देखिए, ग्राम स्वराज योजना संपूर्ण भारतवर्ष में आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी ग्राम के जो समाज हैं उन ग्रामवासियों के दर्द को स्वर देने का निरंतर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में इस पश्चिम बंगाल के अपने संदेश खाली में हुई जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस हेतु आज हम लोग यहाँ पर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि राष्ट्रपति महोदय तक ये बात पहुँचे। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम संपूर्ण देश में आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हमारे साथ समाज सेवक भारत भूषण चौक हैं जो कि लगातार इस आवाज़ को जो है रुद्रपुर से उठा रहे हैं और महिलाओं के जो है समर्थन में आ रहे हैं। इधर आज डीएम महोदय को आपने ज्ञापन सौंपा है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या कुछ मामला है जो लगातार आवाज़ उठ रही है? वहाँ पर संदेश खाली में साजा शेख भी है जिसका नाम जुड़ा हुआ है, उसे ईडी पर हमला करने के और राशन घोटाले के मामले में अभी तक गिरफ्तारी जो है सामने आई है। उस मामले में जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ उस मामले में अभी तक गिरफ्तारी या उसका कोई पेच खुल के नहीं आया सामने। आपको सारी जानकारी है ही है। पश्चिम बंगाल के जो संदेश खाली की ये घटना है और हमने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों से बात भी की थी इस विषय पे, तो बीच में छुट्टी पड़ गई। तो आज हमारा पूरा राष्ट्रीय स्तर नेतृत्व जो है उसका आह्वान है एकल अभियान का, हमारे जो ग्राम स्वराज योजना है, क्योंकि हमारे साथ बहनें भी काम करती हैं। यहाँ भी हमारी एडवोकेट है पूजा शर्मा जी हैं, शिवानी शर्मा जी हैं और भी हमारी पूर्णकालिक बहनें भी हैं। तो हमारा तो विशेष हक भी बनता है कि ऐसे किसी भी माँ बहन मातृशक्ति के साथ कोई गलत काम ना हो। तो और मज़े की बात क्या है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं और संदेश खाली जिस क्षेत्र में आता है वहाँ पर सांसद भी एक महिला हैं। और उसके बाद सबसे मजे की बात जो है कि वो जिन कार्यकर्तियों का या जिन बहनों का उत्पीड़न हुआ है वो भी टीएमसी की अधिकतर कार्यकर्ता है। बताया जाता है कि जो शाहजहां शेख है, जिसका नाम हम शाहजहां जो मेन एक्सक्यूज है, मुजरिम है, और उसके साथी हैं, वो मीटिंग के बहाने उनको बुलाते थे, उनका उत्पीड़न करते थे और किसी को पता नहीं। और बात ये काफ़ी समय तक दबाई गई और उनको कहा जाता था कि अगर आपने आवाज़ उठाई, पुलिस को कहा, प्रशासन कहीं पर भी चिट्ठी पत्री की या कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, तो आपके बेटों को, आपके पति को, आपके ससुर, मतलब किसी को भी, परिवार वालों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो कई महीनों तक बेचारी चुप रहे। लेकिन होता है कि कहीं ना कहीं धुआं उठता है, तो कहते हैं ना आग लगती है तो धुआं कहीं ना कहीं उठता है। तो जब वो देखा तो फिर उनको सिंबल वो 1-2 को चर्चा आई तो उन्होंने कहा नहीं आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। तो रिपोर्ट भी करे हुए उनको ये बता रहे कई महीनों से ये प्रकरण चल रहा था और रिपोर्ट करे हुए भी 2 महीने से 55 दिन ऊपर हो गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद एक उन्होंने अभी जब उनका नाम मुझे लगता है तब ज़्यादा खुला जब ईडी वहाँ पर गई राशन घोटाले में उनके ऊपर जाँच पड़ताल करने या चेकिंग करने उनके कागज पत्रों की, उनके प्रतिष्ठानों पर, तब ये भी मामला नया खुला। लोगों को तब हिम्मत बढ़ गई कि हाँ, क्योंकि वो तो उसको राजा समझते थे, क्योंकि सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी का वरदस्त था उसके ऊपर, तो उनको लगता था कि हमारा क्या कौन बिगाड़ सकता है। तो इसलिए वो उसको कुछ नहीं छेड़ते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईडी भी इनके घर पर आ रही है तो उन बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने भी आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। और जब पश्चिम बंगाल सरकार ने उनको गिरफ्तार भी किया तो गिरफ्तार करने में भी ऐसे लेके गए जैसे कि किसी नेता को या किसी अधिकारी को एक संरक्षण देते हुए लेके चलती है, ना हथकड़ी ना हाथ पकड़ा। और अब लगातार उनके इंट्रोगेटिंग चल रहा है, उनसे जाँच चल रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। तो मेरे को लगता है कि और हमारी सबकी जितने लोग आए हुए हमारे, और ये हमारे नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हर जिले पर हमने आदरणीय जितने भी जिलाधिकारी महोदय हैं तो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ये लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारी महामहिम भी एक किसी की बेटी, महिला और मातृशक्ति हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो हमारी मांग ये है सबके माध्यम से, सबके लोगों के साथ से, कि उसको कम से कम फांसी पर लटकाया जाए, उसके साथियों को भी, ताकि ऐसा उत्पीड़न करने से पहले 100 बार कोई सोचे।
ममता बनर्जी को देखा गया कि ममता बनर्जी अपनी अलग टोली लेकर चली थी महिलाओं की। जो पीड़ित महिला थी वो उधर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी वहां तक झांकने भी नहीं गई हैं। ममता बनर्जी की ही तो कमी है, वो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो मालकिन है, वो तो केंद्र सरकार को भी कुछ नहीं मानती। उन्होंने, आपने देखा ना, उनके लोग ईडी पर भी हमला कर देते हैं, सीबीआई के लोगों पर भी हमला कर देते हैं। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कि और मजे की बात, जिन उनकी ही टीएमसी की बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की वो महिला नेत्रियां थी जिनका उत्पीड़न हुआ, तो उन्हीं के लिए वो काम कर रही थी, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। और उनको भी अगर वो संरक्षण नहीं दे रही तो मैं तो पश्चिम बंगाल के लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसी मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और अब भी लोकसभा चुनाव आ रहे तो उनके मुंह पर वोट रूपी तमाचा जरूर मारना चाहिए, ताकि ऐसा कोई भी किसी भी प्रदेश में, चाहे किसी की सरकार हो, ऐसा उत्पीड़न कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव, आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव की बात, सारी सीटों पे ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस को भी दरकिनारी कर दिया है। बात सामने आ रही थी कि इनका दोनों का संगठन एक साथ चलेगा, लेकिन साफ तौर पे ममता बनर्जी ने उन्हें भी धक्का मार दिया, पलीता लगा दिया कि कांग्रेस को नहीं लेना साथ में, सारी सीटों पे अपने प्रत्याशी सब उतार दिए हैं। अब वो तो उनका दोनों का देखो अंदरूनी मामला है। जीत हासिल हो पाएगी? वो मुझे लगता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी और वहाँ कोई भी सीट, मुझे लग रहा है इस बार ममता बनर्जी को नहीं मिलेगी। और इतना विभत्स काम, जो पहले सुनते थे कि मुगल सल्तनत जो आगे आक्रांता आते थे वो लोग ऐसे हमारी माता बहनों के साथ गलत काम करते थे, ये तो जो इनकी अपनी, जो इनकी टीम के लोग हैं उन्हीं के साथ ये गलत काम और माता बहनों के साथ हो रहा है। और आपने देखा होगा जिस दिन शाहजहां शेख को पुलिस ने पकड़ा उस दिन वहां पर सिंदूरा खेला गया, कलकत्ता में शायद एक होली को सिंदूरा के, वो एक होली उन्होंने मनाई और उन्होंने कहा हम दिवाली तब मनाएंगे जब ये फांसी पर लटकेगा और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उस दिन हम बहनें और माताएं दिवाली मनाएंगी। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप खुद एक महिला हो और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ, सरकार आवाज़ दबाई रही, शाहजहां शेख भी महिलाओं की आवाज़ दबाता रहा। आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप एक तो वकील भी हैं, काफ़ी लोग आते होंगे कोर्ट में, महिला भी आती होंगी, लेकिन ऐसा जो मामला है पश्चिम बंगाल का, ये काफ़ी जो चर्चा में है पूरे देश में। महिला मुख्यमंत्री राज्य में है और सांसद भी महिला हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ वहाँ इतना अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी एक महिला होने के नाते ये भी भूल गई कि वो महिला हैं। क्या राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्या इस हद तक जाया जा सकता है कि आप ये भी भूल गई कि वो महिला हैं? जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम तरह के कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इस तरह के घृणित अपराध हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अपराध कर रहा है ना, वो भी जनप्रतिनिधि है महिलाओं के प्रति। एक वकील होने के नाते मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के प्रति अपराध में सरकार ने कानून और कड़े कर दिए हैं, पहले से भी ज्यादा। उसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि अगर ये मुकदमे कोर्ट में चलेंगे और सजा होगी तो कितनी सख्त सजा होगी। इस तरह के कृत्यों से, वो भी जनप्रतिनिधि द्वारा करने से, ये पता चल रहा है कि कानून और व्यवस्था फेल है पश्चिम बंगाल में। और कोई बहुत अच्छे हालात हैं नहीं पश्चिम बंगाल के, ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह का अत्याचार वहाँ किया जा रहा है जो गैर तृणमूल पार्टी के लोग हैं उन पर, और पहले भी इस तरह की महिलाओं के साथ हरकतें वहाँ होती रही हैं। तो प्रशासन फेल है, मुख्यमंत्री फेल है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल सरकार में मैं यहाँ, हम आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि पश्चिम बंगाल में बहुत सख्त जरूरत है कि सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी महिलाओं की सुरक्षा संभव होगी वहाँ पर। ममता बनर्जी कहती है खेला हो बे, तो खेला यही चल रहा था अब तक। ममता बनर्जी जो खेला बंगाल में कर रही हैं वो सभी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है ममता बनर्जी बंगाल में क्या खेला कर रही हैं। जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं कि जो उनका खेला है वो क्या है। वो एक महिला होकर के महिलाओं के ही विरोध में कार्य कर रही हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी इस हद तक गिर गई हैं। मैं यही कहूंगी कि वो इस हद तक गिर गई हैं कि वो ये भी भूल गई हैं कि मैं खुद एक महिला हूँ। और ये भी देखिए कि जो अपराध कर रहा है वो भी जनप्रतिनिधि है, महिला मुख्यमंत्री है, महिला सांसद है, और जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो भी तृणमूल कांग्रेस की ही कार्यकर्तियां हैं। उसके बावजूद भी जब वो सुरक्षित नहीं है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई और पश्चिम बंगाल में कैसे सुरक्षित रहेगा। महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय है वहां पर। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति जी से कि वहां ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आप भी महिला हैं, तो जिस तरह से ममता बनर्जी महिला हैं, सांसद वहाँ की महिला हैं, क्यों वो तकलीफ नहीं सहन पाई 13 सालों में जिस तरह से महिलाओं को उत्पीड़न होता रहा? क्या इनको कानों कान खबर नहीं हो पाई 13 सालों में कि महिलाओं का इतना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और महिलाओं को मारने की धमकी दी जा रही है, परिवार को धमकी दी जा रही है?
जी मैम से जैसे मैम ने कहा है ना, तो मैं इससे सहमत हूँ। जो भी राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगना चाहिए और महिला का उत्पीड़न होना नहीं चाहिए वहाँ पे। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का उनको ध्यान रखना चाहिए ममता बनर्जी को बस। तो ममता सरकार के खिलाफ हर कोई सड़कों पर आना चाहता है, लेकिन आंदोलन अगर तेज हुआ तो ममता सरकार पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है ताकि सरकार हट सके, और लेकिन वहाँ पे एक भाजपा के बड़े नेता है जो कि पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। आखिरकार उनकी पूरी, ममता बनर्जी की पूरी पोल खोली जा रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो और भाजपा से हैं वो चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सारी हकीकत सामने आना चाहिए और जनता के पीछे पहुंचना चाहिए। इससे प्रधानमंत्री पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पे कह दिया है अगर महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ तो सरकार की खैर नहीं है और सरकार के ऊपर गाज गिरना तय है। प्रधानमंत्री इनके जो जनप्रतिनिधि वहां पे हैं वो पूरा काम कर रहे हैं। जगह जगह ममता बनर्जी की पोल खोलने पे लगे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं लगातार। जिस तरह से संदेश खाली में देखा गया कि हिंसा भी हुई, आगजनी भी हुई, उसके बाद मामला जो है बढ़ता गया। प्रधानमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। आज राष्ट्रपति मोदी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। देखने वाली बात है कि आखिरकार पूरा मामला क्या निकल कर आएगा, क्योंकि ये विषय सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं रह गया, महिलाओं का, पूरे देश की महिलाओं का जो है विषय है। भाजपा सरकार का नारा है नारी शक्ति जिंदाबाद, और नारी शक्ति की जो जिम्मेदारी है वो भाजपा सरकार ने ले रखी है। तो देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री इस पे क्या एक्शन लेंगे और जो मामला कोर्ट में जाएगा तो न्यायालय में क्या एक्शन लिया जाएगा। जुड़े हैं दर्पण न्यूज के साथ रुद्रपुर से अर्जुन कुमार।